मेरा नाम कल्पना है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी जो कि मेरी शादी को 4 साल गुजर गए थे। अभी तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं मिल पाया था। शादी के 4 साल बाद हमने अपना इलाज भी करवाया पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। जब भी मैं पड़ोसियों के बच्चों को देखती तो अपनी हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में बच्चे की खुशी पाने का ख्याल आता। अब तो थोड़ा थोड़ा ही काफ़ी इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी। पर आईवीएफ करवाने में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वह सब करवा सके। मेरे पति के लाश मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह मुझे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी। इसलिए एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए बाहर देश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को इतना दूर जाने देना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और मेरी शादी के 2 साल बाद ही सास ससुर दोनों इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि हमारा खुद का घर शहर के नज़दीक था, जिसके चलते मेरे पति को वही दूर काम के लिए नहीं जाना पड़ता था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन मेरे पति को अपना देश छोड़कर विदेश जाना ही पड़ा। लेकिन आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो पड़ोसी मेरी मदद भी किया करते थे। कैलाश को विदेश गए हुए 5 से 6 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरे उम्र के बराबर थे। उनका बड़ा बेटा बादल पढ़ाई के लिए शहर जा रहा था। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई एतराज़ नहीं हो तो मेरे बेटे बादल को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज़्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास तो तुम उसकी मौसी हो, माँ समान होती है। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे कोई उसकी फ़िक्र नहीं होगी। बादल के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, पर अब मुझे अपने पति की इजाज़त लेनी थी। जब यह बात मैंने अपने पति कैलाश को बताई तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, रोना आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और भी मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब मुझे कैलाश की तरफ से इजाज़त मिल गई तो यह बात मैंने अपनी बहन को बताई, वह भी बहुत खुश हुई। अगले 1-2 दिन बाद बादल हमारे साथ रहने आ गया। बादल के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो कैलाश के जाने के बाद यह घर पूरा डराने लगता था। बादल बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल करता। कभी कभी जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो वह कहता, मौसी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। वह घर का सारा काम कर लेता। उस दिन से बादल हर रात मुझे बॉर्नवीटा दूध बना कर देता। मैं दूध पीती और सो जाती। जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। बादल बादल की तारीफ़ करते हुए मैं हंस कर कहती, बादल तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए बादल, कैसा मेरे हाथों का कमाल है, मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात, तेरी शादी जिस लड़की से होगी वह बहुत खुश नसीब होगी क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। ये कहकर हम दोनों हंसने लगते। बादल और मैं ढेर सारी बातें करते। वह अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों पर बहुत बहुत खूब हंसती। वह मुझसे कहता, मौसी तो मेरी, लेकिन मौसी से ज़्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। बादल घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे तो जो बात पता चली उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं एकदम चौंक गई, यह कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों अभी तक तो आप इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई तो आप भगवान का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही हैं। अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बहुत घबरा गई। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ कहा नहीं। रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू
लिए सोचने लगी कि हो सकता है, लेकिन बादल के अलावा उस घर में तीसरा कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग बादल की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था। बादल मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता। वह तो मेरा सगी बहन का बेटा था। मैं तो उसके लिए उसकी माँ समान थी। फिर वह मेरे साथ कैसे कर सकता। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। सब सोचते विचारते किसी तरह मैं अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। मैंने दरवाजे का डोर बेल बजाई तो बादल ने दरवाज़ा खोला। बादल मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए कब से परेशान था, फ़ोन लगा कर रहा था, आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैं घर के अंदर आई तो वह मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे पानी और चाय पूछा। मैंने उसके साथ भी बातें करने का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे एक नज़रों से देख रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। बादल ने कहा, मौसी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अलमारी में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरी सगी बहन का बेटा, मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी और बादल की माँ मेरी बड़ी बहन थी। जब बादल की माँ की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 7 साल थी और जब बादल पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वह अपने बेटे बादल को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक बादल पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और बादल के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर पर अपने दोनों हाथ में लेकर बैठकर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से बादल मुझे दूध बना कर देता है, पर मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या पता दूध में मुझे नींद की। और मेरे सोने के बाद यह सब सोचते हुए मैं फुट फुट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं। आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसकी मौसी भी, यानी कि माँ, उसकी माँ की सगी बहन, मतलब माँ जैसी हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर इसके लिए राज़ी कैसे हुआ? मैं बस रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि जब वह बचपन में मेरी बड़ी बहन के साथ आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता था, पर अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे मौसी कहने की जगह वो मुझे माजी कहकर बुलाता। उसके इस बात पर मुझे खूब हंसती। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकतें करने की सोचे। कि बादल मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था। वह बेड पर आकर बैठ गया। मैं वहाँ से खड़ी हो गई। ना जाने मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा यह बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है मौसी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? और आराम करिए। दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरी इस तरह की बातचीत से वह थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है मौसी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? उसकी हरकतें देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा था। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर उसे थप्पड़ मारूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाया। वह फिर से दूध पीने की फिक्र करके तो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि आज मैं नींद में नहीं सोई थी। उस वक्त का इंतज़ार था कि बादल मेरे कमरे में आखिर कब आता है। पर 1 घंटा गुजर गया, मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद बादल को कोई शक हो गया है कि मैं सोई नहीं। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर बादल को कह दूंगी, तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यह सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। और सुबह जब मेरी आँख खुली, मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ बजाया जा रहा था।
मैं घबरा कर उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने बादल को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आपने दरवाज़ा क्यों ब्लॉक किया था? बादल की इस तरह की बात से मैंने कहा, आप कौन होते हो यह सब बताने वाले, और किसका रास्ता मैंने बंद कर दिया? कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरे बुलंद हौसले पर वह हैरान हुआ था और गर्म लहजे से बोला, उसी रात में आपसे दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की थी मैंने। फिर परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा न खराब हो गई। उसके झूठे दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे से अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही हम उम्र की मेरी सहेली रहती थी। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, पर यह बात मैं उससे कैसे बता सकती थी? पर मेरी मजबूरी थी, मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति के इलाज अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी सहेली को अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई। सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मेरी कल डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि बादल घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब जाने के पहले मुझे अपने घर पर जाना था। हम दोनों मेरे घर पर आई, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जान सूली पर लटक गई। मैंने देखा घर पर मेरे पति के लाश आए हुए थे। मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अब बताओ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फुट फुट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा ऑपरेशन कैसे होगा। कैलाश ने मुझसे कहा, मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उस वक्त तब मैंने अपने अंदर छुपे दर्द को किसी तरह संभाला और न चाहते हुए भी कैलाश के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना खाने के बाद बादल अपने कमरे में सोने चला गया और मैं कैलाश अपने कमरे में। कैलाश बहुत थके हुए थे, वो थोड़ा बहुत मुझसे बात करे और फिर सो गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं ऐसी सोच विचार में थी कि कल मैं अवार्ड के लिए कैसे जाऊंगी। कल अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते थे। सब कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा कैलाश सोए हुए थे। कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा बादल अपने लिए चाय बना रहा था। वह किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको? मैंने उसे नफरत से देखते हुए कहा, इस कदर भोली मासूमियत से कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं यह सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे मन में आया, मैंने कह दिया। मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही है? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझसे इस तरह बातें कर रही है? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा कैलाश अभी भी सो रहे थे। मैंने अलमारी से रिपोर्ट निकाली और बादल के पास चली आई। बादल वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से रिपोर्ट को उसके मुंह पर दे दी। मैंने कहा, यह पढ़ो और अपना बताओ। मैं नहीं चाहती थी कि कैलाश को इस बात की भनक भी लगे। उसने रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। तभी वहाँ पर कैलाश आ गए और बादल के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। कैलाश को रिपोर्ट पढ़ते देख मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सब जानने के बाद कैलाश मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते सोचते गिरकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं बेड पर लेटी हुई थी और कैलाश बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। बादल भी वही था। तभी कैलाश को देखते ही रोते हुए कहने लगी, कैलाश, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बादल ही दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर कैलाश मेरे पास आए और मुझे गले से लगा दिया। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो?
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे पास आ गई थी। रिपोर्ट अदला बदली हो गई थी। ना तुम गर्भवती हो और ना ही बादल ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। बादल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बादल की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ और आप में कोई फ़र्क नहीं दिखता। आज तक किसी लड़की को नज़र तक उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ समान हैं। वह सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से मुझे अपने भांजे के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या क्या मैंने अपने भांजे के खिलाफ़ नहीं सोच लिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।